ईमानदारी जीवन में अपनाए रहें तो उस ईमानदारी के सहारे हम लंबी मंजिल पार कर सकते हैं। भौतिकी दुनिया में दौड़ में पीछे जरूर रह जाएंगे, लेकिन आत्मशक्ति से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मबल जो ईमानदारी से आता है वो बेईमानी से नहीं आता। ईमानदार हैं, एक बार दुकान पर टांग दीजिए कि हम औरों की दुकान से हम महंगा बेचते हैं और कीमत चाहे भले से 1 रुपया ज़्यादा हो, यदि हम ईमानदार हैं, मिलावट नहीं करते, तो हमारी दुकान से ही ज़्यादा बिकेगा अपेक्षा उसके जो मिलावट की जाती है, स्वास्थ्य खराब किए जाते हैं और उन्हीं की दुकान से बिकता है। तो हम सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे बल्कि और महंगा बेच रहे हैं, स्वास्थ्यों को खराब कर रहे हैं। पर ईमानदारों की तुलना में बगैर ईमानदारी के कमाया हुआ धन वो बेकार होता है, बेकार होता है। एक उदाहरण है स्वामी नारायण का। जो सहजानंद एक दर्जी था और स्वामी नारायण एक संतु हैं। उस संत का वो अंगरखा सी रहा था। अंगरखा कहते हैं यहाँ गुजरात में पहना जाता है, राजकोट और उसके भावनगर की तरफ पहनते हैं उसको, काठियावाड़ी। तो एक राजा था, राजा ने ये कहा उस दर्जी से, दर्जी जब सिल कर के लाया तो दर्जी से एक सवाल किया कि भाई ये बताओ, इतना सुंदर तुमने सिला है इसको, क्या तुम और भी कोई अच्छा सिल सकते हो? तो उस दर्जी ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके, उन्होंने कहा कि हम पैसा तुमको ज़्यादा देंगे, जितना तुम सुंदर सिलोगे उतने ही हम तुम्हारे पैसे बढ़ाएंगे, उतना ही हम तुम्हें रुपया ज़्यादा देंगे, तुम मांगोगे उससे अधिक देंगे, क्योंकि तुम्हारी सिलाई हमको पसंद आई है। तो उसने कहा कि देखिए मैंने पैसे के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है, जिस तबीयत से मैंने इसको सिला है वो ही तबीयत मैं आपके में लगाऊंगा। आपका क्यों और इससे बढ़िया सिलूंगा इसलिए कि मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं, पैसे की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, पर मैं अपना छोटापन मैं कहीं भी जाहिर नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी मेरे लिए और आपकी संपत्ति आपके लिए है। मैंने पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा है। ईमानदारी में कितनी शक्ति है और बेईमानी में कितना व्यक्ति गिर जाता है। लालच में वो कहीं का नहीं रहता। लालच हटाना चाहिए, जीवन में लालच की कोई जगह नहीं है। एक थे राजा जिनका नाम था जनक। जनक दान करने में उनका नाम था, ये दानी है और स्वयं खेती करके अपना उपार्जित करते हैं। एक था रैक गाड़ी वाला था और वहाँ से गुजर रहा था। हंस और हंसनी का जोड़ा दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनक बड़ा है कि रैक? उन्होंने कहा कि रैक के बड़ा है। तो जो हंसनी बोली, अरे आप तो वैसे ही कह रहे राजा जनक बड़ा है। उन्होंने कही राजा जनक नहीं बड़े हैं, रैक के बड़ा है। रैक के बड़ा है। तो राजा जनक सुन रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गया कि तब तक वो हंस और हंसनी उड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि कौन सा वो रैक है, वो बुलाया जाना चाहिए। और उन्होंने बुलाने के लिए व्यक्तियों को भेजा और रैक आया और उसको बहुत सारा धन दिया गया। तो उसने एक ही शब्द कहा। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो अपने 20 नौ की कमाई खाता हूँ और जो भगवान ने मुझे दिया है बस मैं इसी में संतोष करता हूँ, मेरे लिए यही पर्याप्त है। ले जाइए अपना धन, मुबारक है आपका धन। कोई मैं लोकोपयोगी काम करता होता, लोक कल्याण का या समाज का कोई काम करता होता तो जरूर मैं आपके धन को प्राप्त करता। जब मैं तो अपनी गृहस्थी का पालन करता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ,
तो फिर मैं आपका धन क्यों लूँगा? मैं अपने पुरुषार्थ से अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में संस्कार दूंगा और ये कहूँगा कि रूखी रोटी खा लेना पर किसी का दिया हुआ मत खाना, इससे तुम्हारी आत्मा गिर जाएगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। परिवार में स्वावलंबन की प्रक्रिया पैदा करनी चाहिए। उनको उत्तराधिकार में वस्तु नहीं चाहिए, धन नहीं, धन की अपेक्षा संस्कार दीजिए जिसमें कि जन्मांतरों तक वो संस्कार उनमें बने रहें, इस जन्म में भी उनको फायदा हो और अगले जन्म में भी रास्ता साफ हो, वो अपने परिवार में करना चाहिए। मैं एक और उदाहरण आपको सुनाना चाहूँगी। एक था ब्राह्मण और थे युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण। जब उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मण भोजन किया। ब्राह्मण भोजन कराए तो एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के पश्चात घर लौटे तो वो जो ब्राह्मण था रोया, फूट फूट के रोया। और जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि ब्राह्मण रो रहा है तो उन्होंने कारण पूछा, ब्राह्मण को बुलवाया तो वो रोया। उसने कहा कि महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपके यहाँ आता हूँ तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो मैं कुधान्य खाऊंगा और यदि आपके यहाँ मैं भोजन नहीं करता हूँ तो वो आपका तिरस्कार होता है, लेकिन मेरा मन गवारा नहीं करता कि मैं आपका अन्न खाऊं। तो युधिष्ठिर भी रोने लगे और भगवान कृष्ण भी रोने लगे और अर्जुन भी रोने लगे। ये तीनों के तीनों रोने लगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से बढ़कर न कोई यज्ञ है और न तप है। तप भी जब ही सार्थक होता है जब वो ईमानदारी रग रग में उसके में समा जाती है। भक्त के भी इसी तरीके से एक बुढ़िया को निमंत्रण दिया गया और बुढ़िया ने कहा, बेटो तुम्हारे एक दिन के भोजन से मेरा कुछ बनेगा नहीं, बल्कि और मेरा बिगड़ जाएगा, मैं आत्मा से गिर जाऊंगी। जो सूखी रोटी मैं खाती थी उसमें जो मेरे संस्कार बनते थे और आपकी हलवा पूड़ी और मेवा मिठाई खा करके मेरी आत्मा मलिन हो जाएगी। मेरे संस्कारों को बिगाड़ो मत, मेरे संस्कारों को जीवित रहने दो। मैं आपके निमंत्रण खाने के लिए नहीं आऊंगी, मुझे क्षमा करना। आप हैं तो मेरे बालक हैं, तो मुझे बुलाने के लिए आप आए हैं, पर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा करना। तो ये ईमानदारी से सबक लेना चाहिए, इसी में मनुष्य जाति की भलाई है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।